रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साल की सबसे कीमती रातें आज से शुरू होने जा रही हैं। 21, 23, 25, 27 और 29 ये 5 रातें जिनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की होती है। और लैलतुल क़द्र एक ऐसी अज़ीमुश्शान रात है जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीने इबादत करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है लैलतुल क़द्र की एक रात में इबादत कर लेना। कितना ज़्यादा बेहतर है वल्लाहु आलम। ये तो अल्लाह ने हम इंसानों को समझाने के लिए कहा है कि 1000 महीने, वरना 1000 महीने से कितनी बेहतर ये तो अल्लाह बेहतर जाने। जिस तरह से अल्लाह ताला ने दिनों में जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया है, तमाम पैगम्बरों में आखिरी पैगम्बर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम पैगम्बरों का सरदार बनाया है। टाइम्स में अल्लाह ताला ने तहज्जुद के वक्त को बहुत कीमती बनाया है। और अगर आप गौर करें जनाब वाला तो 12 महीनों में अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने को तमाम महीनों का सरदार बनाया है। रमज़ान के महीने में भी अगर आप गौर करें तो 3 अशरों में आखिरी अशरे को सबसे बेहतरीन अल्लाह ने बनाया है। आखिरी अशरे में अल्लाह की रहमतें, बरकतें, मग़फ़िरतें, अल्लाह की रहीमी करीमी बारिश की तरह बरस रही होती है। और रमज़ान के आखिरी अशरे में भी ताक़ रातें 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों का तो बस क्या कहना, क्योंकि इन 5 रातों में ही कोई एक रात होती है लैलतुल क़द्र की। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, शब बारात में तो हमारा पूरा का पूरा महल्ला जाग रहा होता है, तमाम मुसलमान बच्चे से बच्चा जाग रहा होता है, ख़वातीन अपने घरों में जाकर अल्लाह की इबादत कर रही होती हैं। लेकिन लैलतुल क़द्र इसको हम क्यों भूल जाते हैं? लैलतुल क़द्र और शब बारात में ऐसे फ़र्क है जैसे ज़मीन व आसमान, जैसे फ़र्ज़ नमाज और नफल नमाज। लैलतुल क़द्र की जो हकीकत है वो सही अहादीस और कुरान से साबित है। शब बारात की जो फजीलत है वो ज़ईफ़ हदीस से साबित है। लेकिन अफसोस लैलतुल क़द्र में तो हम लोग सो रहे होते हैं और शब बारात में खूब जाग रहे होते हैं। जिस तरह से हम शब बारात में जागकर अल्लाह की इबादत करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा एहतमाम और फिक्र के साथ हमें लैलतुल क़द्र की रातों में जाकर इबादत करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साल की सबसे कीमती रातें ये वो रातें हैं कि अगर इसमें हमने और आपने इबादत कर ली ना, तो आखिरत के मैदान में हम सर ऊँचा करके बैठे होंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। अरे भाई साहब, नामे अमल चेक कर लो, आओ। फरिश्तों से हम कहेंगे आइए जनाबे वाला, नामे अमल चेक कर लीजिए आप, हमारा नामे अमल तो नेकियों से भरा हुआ है। अभी मौत आ जाए तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना होगा, टेंशन ही नहीं है कुछ, नाम अमल नेकियों से भरा हुआ है। भाई साहब, लैलतुल क़द्र में इबादत करके आया हूं मैं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसीलिए साल की इन सबसे कीमती रातों को मिस मत कीजिए। नहीं पता कि अगले साल नसीब हो कि ना हो। कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, अब वो हमारे साथ नहीं है। कितने लोग ऐसे थे जो रमज़ान शुरू होने से पहले हमारे साथ थे लेकिन अल्लाह को प्यारे हो गए। रमज़ान की इन कीमती रातों का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शब क़द्र की जो 5 रातें 2026 में पड़ रही हैं वो कब पड़ रही हैं, नोट कर लो आप इनको। और रात में इन 5 रातों में जितना हो सके उतना इबादत करने की कोशिश कीजिए। ये 5 रातें कब पड़ रही हैं तो देखिए, आज जब आप इफ्तार कर चुके हैं, तो शब क़द्र की पहली रात शुरू हो चुकी है। 20वां रोज़ा कंप्लीट किया आपने, 20वें रोज़े का इफ्तार किया, 21वीं शब शुरू हो गई। इसी तरह से आपने 22वें रोज़े का इफ्तार किया, 23वीं शब शुरू हो गई, क्योंकि शब पहले आती है, रात पहले आती है। आपने 24वें रोज़े का इफ्तार किया, 25वीं शब शुरू हो गई। आपने 26वें रोज़े का इफ्तार किया, 27वीं शब शुरू हो गई। आपने 28वें रोज़े का इफ्तार किया, 29वीं शब शुरू हो गई। तो 21, 23, 25, 27, 29 ये 5 रातें हैं जिनमें से कोई एक रात लैलतुल क़द्र की हो सकती है। बाज़ लोग कहते हैं 27 होती है, 26 होती है, 25 होती है। भाई, अल्लाह के नबी ने जो मुतय्यन नहीं की, अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि शब क़द्र को इन 5 रातों में तलाश करो, तो तुम क्यों कौन होते हो भाई सेलेक्ट करने वाले कि 27 में शब बारात होगी, शब क़द्र होगी, सॉरी 27 में लैलतुल क़द्र होगी। 5 रातों में से कोई भी एक रात हो सकती है। 21वीं भी 23वीं भी शब क़द्र जो है ना वो बदलती रहती है, कभी 21 में, कभी 25 में, कभी 27 में, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। अब ये कौन कौन से दिन पड़ रही हैं वो समझ लीजिए आप। 10 मार्च आज आपने इफ्तार कर लिया है। 10 मार्च मंगल वाले दिन जब आपने इफ्तार कर लिया, शब क़द्र शुरू हो गई और सहरी का टाइम खत्म होने तक ये रात रहेगी। 12 मार्च बरोज़ जुमेरात, 12 मार्च जुमेरात के दिन जब आपने इफ्तार किया, अब जो रात आई तो सहरी का टाइम खत्म होने तक ये दूसरी शब रहेगी। 14 मार्च बरोज़ शनिचर को जब आपने इफ्तार किया, रात शुरू हो गई, तीसरी शब, और ये सहरी का टाइम खत्म होने तक रहेगी। 16 मार्च मंडे सोमवार के दिन जब आपने इफ्तार किया, अब जो रात आई तो सहरी का टाइम खत्म होने तक ये चौथी शब रहेगी। लास्ट शब है 18 मार्च को बुध वाले दिन आपने इफ्तार किया, इफ्तार का टाइम शुरू होते ही ये रात शुरू हो गई 5वीं, और सहरी का टाइम खत्म होने तक ये पूरा टाइम शब क़द्र का रहेगा। देखिए, इफ्तार का टाइम शुरू होते ही रात शुरू होगी और सहरी का टाइम खत्म होने तक ये लैलतुल क़द्र की रात रहेगी। तो मंगल, जुमेरात, शनिचर, सोमवार, बुध, ठीक है। 20वां रोज़ा, 22वां रोज़ा, 24वां रोज़ा, 26वां रोज़ा और 28वां रोज़ा इफ्तार कर लोगे आप, उसके बाद ये रात शुरू हो जाएगी। इन 5 रातों में ज़रूर इबादत कीजिए, मर्द हज़रात भी, ख़वातीन भी। मैंने ये आपको पूरा डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरे भैया रात कब आएगी, दिन कब आएगा, कौन से को हम 21 माने, कौन से को 20 माने। तो मेरे ख्याल में इतनी आसानी से मैंने समझा दिया है कि अब कोई डाउट आपका बाकी नहीं रहा होगा। ये साल की सबसे कीमती रातें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं। हमें अपने आप को सबसे ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन समझना चाहिए, अल्लाह के आगे सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकें उतना कम है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को तौबा के लिए लैलतुल क़द्र जैसी 5 रातें अता फरमा दी हैं। इसलिए कुछ शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।